हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐदुल पटेल, जो कि सीईओ हैं मुद्रेक्स के, एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो कि अपने इन्वेस्टर्स को एआई की मदद से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है। सर से जानते हैं कि बजट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं बजट से, और टैक्स से जुड़े दूसरे एसेट क्लास तक क्रिप्टो का सफर अभी तक भारत में कैसा रहा है। बजट से पहले आपने हमारे लिए बेहद टाइम दिया, थैंक यू सर। हेलो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर सबसे पहले बताइए कि आपका प्लेटफॉर्म क्या करता है बेसिकली, और क्रिप्टो को लेकर आप कितना बड़ा बूम इंडिया में देख रहे हैं ऑन यूजर बेसिस। बिल्कुल। तो मुद्रेक्स एक क्रिप्टो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। हम आप हमें ग्रो समझ सकते हो क्रिप्टो का। हमारे यहाँ यूजर्स आके इंडिविजुअल कॉइन्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। हमारा एक म्यूचुअल फंड स्टाइल क्रिप्टो इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट है जिसका नाम है कॉइन सेट्स। आप उसको उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एसआईपी कर सकते हैं क्रिप्टो में। उसके अलावा आप क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ट्रेड कर सकते हैं मुद्रेक्स पे। एंड एट दिस पॉइंट मुद्रेक्स पे वाइडेस्ट नंबर ऑफ एसेट्स अवेलेबल है एट लोएस्ट फीस फॉर अमंगस्ट ऑल द प्लेटफॉर्म्स दैट आर देयर इन इंडिया। हम पिछले 8 साल से इंडिया में हम एक एफआईयू रजिस्टर्ड एंटिटी है। एंड लगभग 30 लाख लोग मुद्रेक्स यूज करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो ये तो है रही मुद्रेक्स की कहानी। हमें ज़रूर ये लगता है कि इंडिया में क्रिप्टो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। बट आज कुछ कुछ चीज़ों का कंस्ट्रेंट्स है हमारे यहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमें लगता है और चैलेंज हमें लगता है वो एजुकेशन लगता है कि लोगों को पता नहीं है क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और उसमें बहुत ध्यान देते हैं हम बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट पुश आउट करते हैं, हम मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं ताकि यूजर्स और बेटर तरीके से समझ के ट्रेड कर सके और क्रिप्टो बाय और सेल कर सके। दूसरा चैलेंज अराउंड रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड टैक्सेशन है। आज टैक्सेशन लेवल इन इंडिया थोड़ा हायर है। एंड ऑल्दो क्रिप्टो कम्प्लीटली लीगल है, बट बिकॉज एक रेगुलेटर नहीं है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम बाय सेल करें कि ना करें, हमारे फंड सेफ है नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ दो मेन चैलेंजेस है। एंड जैसा मुझे दिख रहा है कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स दोनों रेगुलेशंस तो बेटर हुए ही हुए हैं, साथ ही साथ एजुकेशन भी इम्प्रूव हुआ है और यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है क्रिप्टो में। तो आने वाले सालों में मुझे लगता है कि क्रिप्टो की ग्रोथ इनएविटेबल है इंडिया में। सर नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, मतलब क्रिप्टो यूज़र्स के जितनी तेज़ी से शायद इक्विटी मार्केट या फिर शेयर मार्केट उतनी तेज़ी से यूज़र्स नहीं बढ़े, लेकिन क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा जम आया। तो उसमें आप किन फैक्टर्स को मानते हैं? और जैसे कि हमने पिछले 1 डेढ़ साल में देखा, जब ट्रम्प की दोबारा से वापसी हुई, उनका सेकंड टर्म के बाद क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा बूम आया। हालांकि उससे अब 20 से 30% मार्केट गिर चुकी है। तो इंडियन मार्केट को रखते हुए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, और आप अपकमिंग चैलेंजेस क्या देख रहे हैं इस मार्केट में? तो अब्दुल्ला, आई थिंक फैक्टर्स तो बहुत सिमिलर हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि यार हुआ ये कि पिछले 1.5 साल में रेगुलेटरी क्लैरिटी दुनिया भर में इंप्रूव ही हुई है। हम्म। यूएस ने बहुत क्लियरली रेगुलेट और लेजिस्लेट कर लिया है क्रिप्टो को, यूरोप में ये हो चुका है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर, सारी जो टीयर 1 डेवलप्ड नेशंस में ये सारी चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो उस वजह से क्रिप्टो अडॉप्शन ग्रो हुआ है। क्रिप्टो अडॉप्शन स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल लोगों में ग्रो हुआ है। जो बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशन, हेज फंड, एचएनआईज है, उन्होंने अडॉप्ट करना ज़्यादा चालू कर दिया है क्रिप्टो को। एंड इस वजह से ये जो रैपिड ग्रोथ आई है क्रिप्टो में प्राइमरली उसको ड्राइव रखते हुए आई है। हमें लगता है कि चैलेंजेस जैसा मैं कह रहा था पहले भी दो ही हैं मेन। एजुकेशन फिगर आउट करना है, रेगुलेटरी क्लैरिटी इंप्रूव करनी है। एंड जैसे ही ये इंडिया में और इंप्रूव होता है हमें लगता है कि इंडिया में भी क्रिप्टो का और बहुत लार्ज ग्रोथ होगा। जैसे आज हम जानते हैं कई सारे फैमिली ऑफिस को, एचएनआईज को, इंस्टीट्यूशंस को जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट वो ऑन द फ्रिंजेस है क्योंकि उन्हें क्लियर नहीं है कि किस तरीके से अप्रोच करें। लीगल तो है ही, बट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, और उनकी हम हैंड होल्ड करके मदद करके ऑन बोर्ड लेके आते हैं। ओके। सर बजट एक्सपेक्टेशन आपकी और इस सेक्टर के बिहाफ पर क्या रहेंगी? कैसे आप देखते हैं, मतलब टैक्स टैक्स को रेगुलेशंस है उसी की वजह से काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हाई टैक्स है, इक्विटी में उतना टैक्स नहीं है। आप इसको लेकर आपका क्या है? और जैसे ईटीएफ मार्केट हमने यूएस में देखा, बड़ी तेज़ी से ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट गया बिटकॉइन में, और उसकी वजह से टोटल पार्टिसिपेंट्स या फिर आप कहें कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटकॉइन या दूसरे का ही क्रिप्टो में तेज़ी से बढ़ा। तो वो स्विच इंडिया में, वो ट्रेंड इंडिया में कब तक आएगा? करेक्ट। तो टैक्सेशन से हमारी उम्मीद डेफिनेटली है कि टैक्सेशन में थोड़ा राहत मिलेगी हमें। आज तीन चैलेंजेस है क्रिप्टो ट्रेडर्स को। एक तो है कि 30% टैक्स है, दूसरा है कि 1% टीडीएस है ऑन एवरी ट्रांजैक्शन, एंड आप अपने प्रॉफिट्स को लॉसेस के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते। हमें लगता है कि 30% टैक्स देने में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1% टीडीएस
और प्रॉफिट्स और लॉसेस को ना ऑफसेट कर पाना एक बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस है जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को आज प्रिवेंट करता है। एंड हमारी उम्मीद ये है इस टैक्स सेशन से कि यही दोनों चीज़ें में कोई चेंज आएगा और कोई इम्प्रूवमेंट आएगा। अब रेगुलेशंस की हमने बात की, तो हम क्या ये समझते हैं कि इस समय में अगर इंडिया अपने आप को रेगुलेट नहीं कर रही है तो एक बहुत बड़ी मिसिंग अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो को लेकर। हमने देखा कि कई साउथ लैटिन अमेरिकन देश जैसे एल सेल्वडोर था, और ईरान में या भूटान में क्रिप्टो पर बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, और इसको एक तरीके से नई करेंसी, नया एसेट क्लास बनाने के ऊपर काम हुआ। और उसको लेकर भी अब दुनिया में क्लैरिटी कई हद तक साबित हो रही है। लेकिन इंडिया क्योंकि अभी इसमें अपने लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से काफ़ी पीछे रहा है, तो क्या हम मिस आउट कर रहे हैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को, नए एसेट क्लास को बनाने को? जबकि दुनिया में चाहे वो डॉलर का डिपेंडेंस कम करने को लेकर हो या फिर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो, अ, उसमें क्रिप्टो कितना बड़ा प्लेयर होगा, और इंडिया क्या ये अपॉर्चुनिटी मिस आउट कर रहा है? करेक्ट। मुझे डेफिनेटली लगता है कि इंडिया क्रिप्टो वाली अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर रहा है। अ, मेरा कंसर्न तो ऑल्दो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से लेके कम है। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग वगैरह वाली चीज़ों में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो ये जो नया वेल्थ जनरेशन का एक मौका मिला है हमें, एक नया ग्लोबल एसेट क्लास डेवलप हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे इंडियंस, वो एक डेफिनेट कंसर्न है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीविंग नेशन है। हम एज इंडियंस $60 बिलियन खर्च करते हैं एवरी ईयर यस सर। टू जस्ट सेंड बैक टू इंडिया। आप समझ रहे हो इतना बड़ा कॉस्ट है जो बैंक्स खा जाती है बीच में। तो उस कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग स्टेबल कॉइन्स, बाय यूजिंग क्रिप्टो द टेक्नोलॉजी। एंड ये तो बस एक बेसिक यूज केस है। एसेट टोकनाइजेशन के और बहुत सारे यूज केसेस है, डिजिटल प्राइवेसी के बहुत सारे यूज केसेस है, प्रॉपर्टी ऑथेंटिसिटी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड मेकिंग श्योर दैट कौन सी प्रॉपर्टी कौन ओन करता है उसके अराउंड ऑथेंटिकेशन के बहुत सारे यूज केसेस है। एंड मेरा ज्यादा बड़ा डर ये है अब्दुल्ला, इट्स नॉट कि हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करके बिटकॉइन से पैसा बनाना मिस आउट कर जाएंगे, ठीक है, ओके, वो तो होगा ही। यस। बट वो अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू जो टेक्नोलॉजी चेंज को अडॉप्ट करने से मिस आउट होने वाली अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है वो लैटर ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। एंड उसका मेरे को ज्यादा डर है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपने एआई में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, और हमने सुना है कि आपका क्रिप्टो एक्सचेंज भारत में पहला है जिसने एआई को इसमें एनेबल किया है। तो एल्गो ट्रेडिंग है, और इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो उसको आप साथ में लेकर आ रहे हैं मुद्रेक्स में। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, और इससे कैसे इन्वेस्टर्स के लिए बेहद आसान होगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना। बिल्कुल। हमारी सोच है अब्दुल्ला कि यार क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे, तभी यूजर्स आके हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। एंड हमें लगता है कि, और हमारा एम्बिशन ये है कि बिकॉज एजुकेशन और फ्यूटाइल डिसीजन मेकिंग की वजह से यूजर्स का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, अगर हर यूजर को एक पर्सनलाइज ट्रेडिंग असिस्टेंट, इन्वेस्टिंग असिस्टेंट दिया जा सके, तो वो यूजर्स बेटर डिसीजन मेकिंग करेंगे, उनका वेल्थ क्रिएशन ज्यादा होगा, लॉन्गर रन में उनका वेल्थ ज्यादा सिक्योर भी होगा और ग्रो भी फास्टर करेगा। तो हमारा एम्बिशन ये है कि हम एआई पावर्ड पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग असिस्टेंट दे पाए हर यूजर को, ये हमारा एम्बिशन है। यहां तक हम पहुंचने के लिए धीरे 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 करके बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, और आज हमारा जो ट्रेडिंग असिस्टेंट है वो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने 3 सेक्शंस में इसको लाइव किया है। 85% of our support tickets are answered by now AI agents completely. And हमारे यूजर्स के फीडबैक के बेसिस पे दे टेल अस कि दे प्रिफर द एआई एजेंट रिस्पॉन्सेज ओवर एक्चुअल रियल ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, क्योंकि हमारे एआई एजेंट को हमने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। आज हमारे पास एक ट्रेडिंग आइडियाज का एक सेक्शन है जो हम यूजर्स को देते हैं, जहां हम सारे ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में बताते हैं कि कौन से एसेट्स का एंट्री कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, क्यों एंट्री लेनी चाहिए, क्यों एग्जिट करना चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस पे बहुत सारे यूजर्स आज ट्रेड कर रहे हैं। तीसरा, हमने एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अराउंड एक एआई असिस्टेंट बॉट बनाया है जो आपके पोर्टफोलियो को देखता है, आपको सजेशंस देता है कि आपको कैसे रीबैलेंस करना चाहिए, किस तरह की चीजें होल्ड करनी चाहिए। वो आपसे समझता है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या है और आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस देता है। चौथा, हमने मार्केट इंटेलिजेंस के अराउंड एआई बॉट्स बनाए हैं जो आपको मार्केट मूवमेंट्स के बारे में अलर्ट करते हैं, आपको इन्फो देते हैं कि किस वजह से प्राइस मूव हो रहा है, एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या प्राइस प्रिडिक्शन है उसके अराउंड वो बताता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो एक गुड हम्म। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग असिस्टेंट, बहुत सारे अलग 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 स्किल्स हैं।
तो हम इन स्किल्स को धीरे धीरे करके एक एक करके हमारे यूजर्स के लिए लाइव कर रहे हैं, एंड हमारे यूजर से हमें बस बेटर रिस्पॉन्स ही मिल रहा है इनके अलावा। ओके। और सर जैसा कि हम जानते हैं अब यूज़र्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो अगर रिलैक्सेशन टैक्स पे दिया गया, खासकर टीडीएस पे, आपने इससे पहले भी जिक्र किया, टीडीएस पे अगर रिलैक्सेशन दिया गया तो सरकार के लिए रेवेन्यू कितनी बढ़ सकती है? और अगर हमने जैसे एसटीटी में हमने देखा कि काफ़ी रेवेन्यू बढ़ा सरकार का, जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का नंबर्स बढ़ा, तो क्रिप्टो में तो अभी भी ये लगभग 20 करोड़ के आसपास लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर सरकार इसमें रेगुलेशन लाती है तो सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। उस पर आपके क्या मानना है? अब्दुल्ला, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब भी टैक्सेस कम होते हैं टैक्स रेवेन्यू एक्चुअली बढ़ता है। पड़ता है। ये सारे तरीके के टैक्सेस के लिए ट्रू है। आप इनकम टैक्स मान लो, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस मान लो। जब भी टैक्सेशन कम होता है दुनिया में ऑन एनी एसेट, उसका कंजम्पशन बढ़ता है, वो कंजम्पशन करने वाले लोग बढ़ते हैं, मार्केट्स की ग्रोथ होती है, और उससे गवर्नमेंट का एक्चुअली टैक्स रेवेन्यू हमेशा ही बढ़ता है। और ये सेम एनालिसिस क्रिप्टो टैक्सेशन के लिए भी किया गया है। एंड एस्टिमेट ये है कि अगर गवर्नमेंट 1% से 0.1% 1%। कर देती है या एसटीटी के बराबर कर देती है, तो देन एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया जा सकता है टैक्स रेवेन्यू। एंड इसकी दो रीजंस है। एक तो बहुत सारा ट्रेडिंग जो ऑफशोर हो रहा है वो वापस मूव किया जा सकता है। दूसरा, ज्यादा लोग ट्रेडिंग करना चालू करेंगे और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे भी गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, एंड साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट में भी स्टेबिलिटी और फेयरनेस आएगी। तो ये हमें लगता है इज की ड्राइवर ऑफ 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 ग्रोथ इन इंडिया। ओके सर। सर हमने जैसे देखा क्रिप्टो में अभी लोग बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो आप इस मार्केट को कैसे देख रहे हैं? क्या ये क्रिप्टो में अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज फ्रेगमेंटेड होंगी, या इंडस्ट्री अभी भी स्कैटर्ड रहेगी, या कुछ बड़ी क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, या फिर ये इंडस्ट्री सभी तरीके के प्लेयर्स के साथ बढ़ती रहेगी? तो मतलब जैसे आप इसको स्टॉक मार्केट की तरह मान सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स आर लाइक अर्ली स्टेज स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। तो जैसे स्टॉक मार्केट्स में देर आर लार्ज कैप, मिड कैप, लास्ट। स्मॉल कैप स्टॉक्स, उसी तरीके से क्रिप्टो एसेट्स में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। जैसे वहाँ अलग अलग कैटेगरीज और सेक्टर्स होते हैं, लाइक सीमेंट, फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। क्रिप्टो में भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो पैरेलल्स बहुत सिमिलर है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिमिलर है ना, मतलब अंडरलाइन चेंज हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप इन्वेस्टिंग ही कर रहे हो। तो अगर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो सारी चीजें काफी सिमिलर तरीके से बिहेव करती है, एंड हमें लगता है उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा ये। ओके। सर जब आपने स्टार्टअप शुरू किया होगा तो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी स्टार्टअप के लिए रहता है कि कस्टमर एक्विजिशन कैसे किया जाए। तो क्योंकि नया एसेट क्लास है, क्योंकि ज़्यादा भी लोग उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं, जब आपने शुरू किया होगा तो जब उससे भी कम लोग होंगे, तो कस्टमर एक्विजिशन के लिए आप कौन सी टैक्टिक्स अपनाते थे, और इसमें कस्टमर्स का यानी इन्वेस्टर्स का कितना रुझान आसानी से आप हासिल कर लेते थे? करेक्ट। तो हमारा हमेशा से बिलीव रहा है अब्दुल्ला कि यार, इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स बेचने नहीं चाहिए आपको। आपको पुश नहीं चाहिए होता है, ये पुल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपको यूजर्स को एजुकेट करने में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो उसी से ही सर्च ड्रिवन, इंटेंट ड्रिवन एक्विजिशन होता है, एंड वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है। एंड हमने इन्हीं दोनों चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया है। हम कंटेंट और एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हम हमारा खुद का कंटेंट पब्लिश करते हैं, हम बाकी पब्लिशर्स के साथ काम करते हैं क्रिप्टो एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश करने पे। एंड ये हमारा एक बहुत लार्ज एक्विजिशन सोर्स रहा है। एंड उसके अलावा हम यूजर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने में बिलीव करते हैं, क्योंकि हम हमें पता है कि ये इसी तरीके का एसेट क्लास है कि अगर आप एक यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस दो, उनको हैंड होल्ड करो, उनको समझाओ सिखाओ, उनकी मदद करो, तो वो और चार लोगों को लेके आएंगे आपके पास। तो हम उसमें बहुत बिलीव। ओके सर। इससे पहले कुछ टाइम पहले एक मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया था क्रिप्टो को लेकर के वो एसेट क्लास में क्लासीफाई होनी चाहिए। तो इस तरीके के जब जजमेंट्स आते हैं तो एक तरीके से बेस बन सकता है क्रिप्टो को लीगलाइज करने का, उसको रेगुलेशंस को लाने का, क्योंकि कोर्ट की ओर से भी काफ़ी टाइम पहले बोला गया था कि इंडिया में एक रेगुलेटरी नॉर्म्स होना चाहिए क्रिप्टो को लेकर। तो आप उस इफेक्ट को कैसे देखते हैं, और अगर एसेट क्लास आ जाता है तो क्या वो शिफ्ट होगा इंडिया में, जैसे हमने रियल एस्टेट में देखा कि वो कुछ इक्विटी में जा रहा है, इक्विटी से भी कुछ कैटेगरीज में, कमोडिटीज में जा रहा है, तो उससे इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा, मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री कितना बढ़ जाएगी? तो मतलब ऑफ कोर्स ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव ही करती है। क्रिप्टो में बाय सेल ट्रेड करना बिल्कुल लीगल है, बट रेगुलेटरी क्लैरिटी कम है और एक क्लियर रेगुलेटर नहीं है।
उसी के तरफ चीजें मूव करती है जब हाई कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं एंड अलग 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 बॉडीज अलग अलग तरीके से डिक्लेयर करती है चीजों को। एंड मुझे लगता है कि ये ट्रेंड इंडिया में बिल्कुल सही है। मुझे ये भी लगता है कि अगर ये क्लियर आया तो क्रिप्टो इंडस्ट्री इंडिया में इक्विटीज इतनी बड़ी हो सकती है। इनफैक्ट हम हर एक सिंगल इक्विटी ब्रोकर, इक्विटी ट्रेडर से बात करते हैं, वो सब चाहते हैं क्रिप्टो में पार्टिसिपेट करना, बट बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स ऑन देम वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। लाइक अगर आज से भी अलाउ कर दे क्रिप्टो एंटिटीज को या इक्विटी एंटिटीज को क्रिप्टो ट्रेड अलाउ करना, तो कल आप देखना ग्रो पे लाइव हो जाएगा क्रिप्टो, जीरोधा पे लाइव हो जाएगा क्रिप्टो, एंजल वन पे लाइव हो जाएगा क्रिप्टो। ओके तो सर। यूजर्स की कमी नहीं है, डिमांड की कमी नहीं है, अनसर्टिनिटी है, और अनसर्टिनिटी अराउंड रेगुलेशंस है, बाकी और कोई नहीं है। हाँ सर, इससे पहले भी मैंने पूछा कि दुनिया की कई इकोनॉमीज अब शिफ्ट कर रही हैं दूसरे एसेट क्लास पर। ग्लोबल साउथ यानी वो देश जो यहाँ पर डेवलपिंग अभी कैटेगरी में हैं या फिर जो अभी डेवलप हो रहे हैं, इक्विटीज़ में वहाँ इन्वेस्टमेंट बेहद कम रहता है। मतलब दुनिया के अगर 100 रुपये निकलता है तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा यूएस की इक्विटी मार्केट्स में जाता है। लेकिन अगर कमोडिटीज़ में शिफ्ट हो रहा है और अब जो पैसा अगर क्रिप्टो में जाता है, तो आप क्या देख रहे हैं इक्वलाइज और लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पर क्रिप्टो कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? ये मुझे बिल्कुल लगता है कि दुनिया के वास्ट मेजोरिटी लोगों के पास वेल्थ ग्रो करने के तरीके नहीं होते। एंड यूएस में कैपिटल मार्केट्स अच्छे हैं। इनफैक्ट हम एक्चुअली फॉर्चुनेट है कि इंडिया में कैपिटल मार्केट्स बहुत अच्छे और बहुत बड़े हैं, तो इसलिए हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं। बट मेजोरिटी वर्ल्ड के पास एक्चुअली इन्वेस्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो उनकी करेंसीज डिप्रिशिएट कर रही है, महंगाई बढ़े जा रही है, और आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपकी करेंसी और आपकी सेविंग्स ग्रो नहीं कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा डेट्रीमेंट है। एंड इसीलिए ग्लोबल एसेट क्लासेस लाइक क्रिप्टो, लाइक कमोडिटीज बहुत यूजफुल होते हैं, ताकि यूजर्स अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके। तो उस डायरेक्शन और उस पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स क्रिप्टो बहुत ही वैल्यूबल ओके। लो टिकट साइज इंडियन इकोनॉमी मानी जाती है, इन्वेस्टिंग में भी वो नज़र आता है। परसेंटेज मैं देख रहा था कि एसआईपी में जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो 2,500 के आसपास रहता है। अगर क्रिप्टो में ईटीएफ आते हैं तो वो कितना बड़ा गेम चेंजर इस इंडस्ट्री के लिए होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स? है, बहुत ही बड़ा होगा। मुझे लगता है कि अगर क्रिप्टो की ईटीएफ्स इंडिया में आए, या फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को और फॉर्मल रेगुलेटरी क्लैरिटी और रेगुलेटरी डायरेक्शन मिला, तो करंट मार्केट साइज से एटलीस्ट 5 गुना ज्यादा यूजर्स आके पार्टिसिपेट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। आपने बहुत डिटेल में क्रिप्टो को समझाया। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं खासकर टैक्सेस में और पार्टिसिपेंट्स को लेकर। बेस्ट विशेस सर आपके स्टार्टअप को लेकर भी। आप बहुत थैंक यू। तेज़ी से क्रिप्टो जैसे न्यू वर्ल्ड में भी अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। होप के बजट में कोई बहुत बड़ा बदलाव हमें नज़र आए, उसके बाद पॉजिटिव ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी और इंडिया के लिए भी हो। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।